बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिम व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरे लेक्चर्स शौक़ से सुन रहे होंगे और अपनी तैयारी जो है 146 PM लॉन्ग कोर्स और पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स की अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग एक टाइम टेबल बनाएं, अपना पूरे दिन की एक रूटीन बनाएं और उस रूटीन के तहत अमल दरामद करना शुरू करें। अभी आगे इंशाल्लाह तबारक ताला रमज़ान आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा बाबरकत महीना है रमज़ान मुबारक का। तो इसमें एक अच्छे से शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं और उसमें ना सिर्फ अपने तमाम औकात इबादत के बल्कि इसके अलावा स्टडी के जो औकात हैं वो मखसूस करें और ये देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं। अगर कोई मैथ्स में वीक है तो मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे, इंग्लिश में वीक है तो इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे। अपना वीक एरिया जो है वो आपने मुख्तस खुद करना है। और हो सकता है एक स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत अच्छा हो, मैथ्स में वीक हो, तो उसे चाहिए कि मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे। इस तरह दिन रात आप मेहनत करेंगे और जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं कामयाब ज़रूर होते हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। तो आप सब स्टूडेंट को चाहिए कि एक शेड्यूल बनाएं, अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के मुताबिक आप स्टडी का आगाज़ करें और सही दिल लगा के पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप ज़रूर सुरखरू होंगे। कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे और कहते हैं सर मेडिकल ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़्यादा आप लोग बाज़ जो स्टूडेंट्स होते हैं टेंशन लेते हैं, तो टेंशन ना लें बल्कि उसका इलाज करें। जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशन की जानिब जाएँ। उसको आप ये देखें कि किस डॉक्टर से इलाज करवाना है, किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से अप्रोच कीजिए, इलाज कराएँ और इलाज करके जाएंगे, फिट होके जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर मेडिकल फिट होंगे और आपको सिलेक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट सामने मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, एक है हिम्मत और एक है सब्र। इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। दलेर शख्स जो होता है साबिर होता है और सब्र करने वाला दलेर होता है, हिम्मत वाला होता है। इसलिए आपको चाहिए कि सब्र से काम लें, हिम्मत से काम लें और इन दोनों को अपने दिल पे लिख लें और प्रैक्टिकल ये जो खूबियाँ हैं हिम्मत की और सब्र की अपने अंदर पैदा करनी है, बर्दाश्त की खूबी पैदा करनी है और उसी को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें हिम्मत हो, क़ुव्वत बर्दाश्त हो और सब्र का पैमाना वो कभी आपका जो है ना वो नहीं होना चाहिए। हमेशा आपका सब्र का पैमाना बहुत ज़्यादा मतलब सब्र आपके अंदर मादा होना चाहिए। अगर आप साबिर हैं, हिम्मत वाले हैं, दलेर हैं, हौसले वाले हैं और आपस में कोऑपरेशन करने वाले हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये ऐसी खूबियाँ जिनकी बिना पे आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो ये इन बातों का ख्याल रखना है और ताकि आपकी सिलेक्शन IASSB में हो जाए। एकेडमिक पोर्शन की मैं कुछ आपको तैयारी करवाऊँगा और उस तैयारी से पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करती है स्टूडेंट्स। आप जब वहाँ जाएंगे IASSB में तो मुख्तलिफ जो टास्क होंगे वहाँ भी आपने पार्टिसिपेशन करनी है। ये नहीं कि आप पीछे पीछे खड़े हैं डरे डरे सहमे सहमे से और आपस में कोऑपरेशन नहीं कर रहे, बल्कि आपको चाहिए कि पार्टिसिपेशन करें और कोऑपरेशन वही करता है जिसमें पार्टिसिपेशन का मादा हो। तो हर चीज़ में आप हिस्सा लिया करें, हिम्मत किया करें और पार्टिसिपेट किया करें। ये मत सोचा करें कि मैं पार्टिसिपेट करूँगा तो पता नहीं कैसा लगूंगा, क्या महसूस होगा। जैसे भी है बस ठीक है, आप पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं ना। इसलिए जो डिस्कशन का जो आप ग्रुप मैंने बनाया है तो उसमें भी चाहिए कि स्टूडेंट आप पार्टिसिपेशन किया करें। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, तो आप सब स्टूडेंट को चाहिए कि पार्टिसिपेशन करें। ठीक है, जैसे भी आप बोलते हैं, चाहे आपकी उर्दू ठीक है या नहीं है, चाहे आपकी इंग्लिश ठीक है या नहीं है, पार्टिसिपेशन मस्ट है। तो पार्टिसिपेशन करेंगे तो इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का ये आपके पास होना चाहिए 034459695150। इस पर व्हाट्सएप करें नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सर हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका दें जिसमें आप डिस्कशन करवाते हैं। तो डेली मैं स्टूडेंट्स को टॉपिक देता हूँ जिस पे डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट और पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। तो अच्छे जो स्टूडेंट्स की वीडियो होती है, अच्छे जो बोलने वाले हैं उनकी वीडियोज़ को मैं अपलोड करता हूँ कंबाइन वीडियो बना के। आज भी आप एक अच्छा लेक्चरेट मुलाजा करेंगे, ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक सुनिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट मेरे जो दूसरा नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं वो नंबर भी आपके पास होना चाहिए 032391619161। अगर किसी स्टूडेंट को इनिशियल टेस्ट के IASSB के नोट्स दरकार हैं जो जिन पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मैंने दिन रात एक की है और तब जाके ये नोट्स बने, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और ये नोट्स हर 6 माह बाद चेंज करता हूँ मैं ताकि नए जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उनको फ़ायदा हो सके। स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन है, नमाज में खड़े होने को क्या कहते हैं? नमाज में खड़े होने को क्या कहते हैं? नमाज में खड़े होने को कहते हैं क़ियाम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के वक्त कौन थे? हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के वक्त हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। बारिश के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है उस नमाज का नाम बताइए। ये उस नमाज को कहते हैं नमाज इस्तिस्का।
नमाज इस्तिस्का। दौरान हज खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? बहुत आसान, इसका आंसर है तवाफ़। और सफ़ा और मरवा के दरमियान जो की जाती है वो सही कहते हैं उसे। फ़ातिह ईरान कौन थे? फ़ातिह ईरान थे हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मदीना मुनव्वरा के उस कब्रिस्तान का नाम बताइए जहां बहुत से सहाबा किराम और शुहदा किराम मदफून हैं। मदीना मुनव्वरा के उस कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल बकी। इंशाल्लाह जब आप उम्रा करेंगे, हज करने जाएंगे तो आप ज़रूर जन्नतुल बकी हाजिर दीजिएगा। और जब मैं मदीना मुनव्वरा जाता हूँ तो हर फजर की नमाज के बाद मैं डेली, जब तक मदीना मुनव्वरा में रहता हूँ तो डेली अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नतुल बकी नमाज फजर के बाद और असर की नमाज के बाद मेरी कोशिश हुई है कि मैं जाया करूँ। अल्लाह ने मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लक़ब क्या था? ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। स्टूडेंट ये बता सकते हैं कि गुस्ल की इक़साम कितनी है? गुस्ल आप करते हैं, कितनी किस्मों का गुस्ल होता है? जी, 3 किस्म का गुस्ल होता है। एक होता है फ़र्ज़, एक होता है सुन्नत और तीसरा होता है मुस्तहब। स्टूडेंट कुछ टिप्स हैं जो ग्रुप डिस्कशन में आपको बहुत मावन साबित होंगी आपके लिए। पहली बात तो बेटा यह है कि डिस्कशन का जो टॉपिक है वो आप समझा करें कि क्या टॉपिक है। टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह लेक्चरेट के लिए जब टॉपिक दिया जाएगा तो उस टॉपिक पे उसका जो मानी है उस पर अबूर होना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप टॉपिक ही नहीं समझेंगे तो कैसे आप डिस्कशन करेंगे? अमूमन आसान टॉपिक्स होते हैं, ऐसी कोई उसमें अंग्रेज़ी होती नहीं है कि आपकी समझ में ना आए। और दूसरी बात ये, स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये डिस्कशन जो है इंग्लिश में करनी चाहिए या उर्दू में करनी चाहिए? तो बेटा वहाँ पहले इंग्लिश में भी होती थी डिस्कशन, अभी उर्दू में होती है वहाँ पे, तो उर्दू में डिस्कशन होती है। इसके अलावा लेक्चरेट जो आपकी मर्ज़ी आप पे छोड़ते हैं कि आप इंग्लिश में करना चाहते हैं या उर्दू में करना चाहते हैं। उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, लेकिन जैसे भी करें पॉजिटिव तरीके से और अच्छे व्यूज़ देने चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होना चाहिए, जिससे ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आप एक अच्छे किरदार के मालिक हैं। इसके अलावा डिस्कशन में ऐसा टॉपिक दिया जाता है अमूमन जिसके हक़ में भी आप बात कर सकते हैं और जिसकी मुखालफत में भी आप बात कर सकते हैं। जब आप मुखालफत कर रहे हो तो जज्बाती ना हुआ करें, ठीक है? और मुतहम्मल तरीके से आप मुखालफत कर सकते हैं, दलाइल के साथ बात करेंगे, आपके पास दलील स्ट्रांग होगी तो आपकी बात को ज़्यादा सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। ड्यूरिंग डिस्कशन सर को ना हिलाया करें। बात स्टूडेंट की आदत होती है, मैं यहाँ अकेडमी में भी देखता हूँ और बताता रहता हूँ स्टूडेंट्स को कि सर ना हिलाएगा। एक बात कर रहा है तो एक बच्चा जो है बैठा सारे हिला रहा होता है, ऐसा मत किया करें। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही होनी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जो बोल रहा है उसकी तरफ देखना चाहिए और जो गुफ्तगू कर रहा है उसको चाहिए कि तमाम कैंडिडेट्स की जानिब देखे, ये ना हो कि एक को देख रहा है या ज़मीन की तरफ देख के डिस्कशन कर रहा है, तो बैड इंप्रेशन होता है। ड्यूरिंग डिस्कशन अपने पाँव को जो सीधा रखें, क्रॉस लेग ना बैठें, ये भी बैड इंप्रेशन है। ये ना हो कि आप क्रॉस लेग बैठें या पाँव हिला रहे हों, तो ये अच्छी कोई अलामत नहीं समझी जाती। डिस्कशन के दौरान कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए, आपकी बॉडी से, आपकी गुफ्तगू से ज़ाहिर होना चाहिए कि आप एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हैं, एक लीडर हैं आप। तो आपकी आवाज़, उसकी टोन भी सही होनी चाहिए और बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाथ भी नहीं हिलाने हैं। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको चाहिए कि घर में प्रैक्टिस करें, बहन भाइयों के साथ प्रैक्टिस करें, बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बोलने पर अबूर होना चाहिए। बाद स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा ख्यालात होते हैं, दलाइल होते हैं, लेकिन गुफ्तगू करने का ढंग नहीं आता, जिसकी वजह से वो यहाँ पे मार खा जाते हैं। तो गुफ्तगू करने का एक ढंग होता है वो और उसी वक्त आएगा जब आप गुफ्तगू करेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि जो मैंने ग्रुप डिस्कशन के जो प्लेटफॉर्म दिए है आपको और ग्रुप बनाए हैं, तो आपको चाहिए आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है? ये मत जज के हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं कैसा महसूस हूँगा। तो प्रैक्टिस है, आप ठीक है करेंगे, अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते रहेंगे। एक दफ़ा दिन आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे और इंशाल्लाह आप वहाँ कामयाब होंगे। तो प्रैक्टिस करके जाएँ और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको ज़रूर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक अहम बात ये बताता चलूँ कि ड्यूरिंग डिस्कशन, लेक्चरेट की मैं बात नहीं कर रहा, डिस्कशन की बात कर रहा हूँ कि डिस्कशन के दौरान आपको मजहबी हवाले और सियासी हवाले नहीं देने चाहिए। मज़हब और सियासत गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि जब आप मज़हब को ले आएंगे, हदीस को ले आएंगे, कुरान शरीफ की आयत को ले आएंगे, तो फिर डिस्कशन नहीं होती, मुखालफत नहीं हो सकती। इसलिए मजहबी और सियासी गुफ्तगू से आपने हत्तुल इम्कान बचना है। इसी तरह स्टूडेंट लेक्चरेट में
आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिस पे आपने डिस्कशन कर लेक्चर देना होता है, मुख्तसर लेक्चरेट से मुख्तसर लेक्चर, और लेक्चर का अंदाज लेक्चर वाला ही होना चाहिए। मैं जो स्पीचेस यहाँ पे करता हूँ वो स्पीच है, डिक्लेमेशन है, जोश खरोश है उसमें, वो इसलिए किया जाता है बाकी बाकी जो स्टूडेंट हैं डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल कॉलेजेस, उनको फ़ायदा हो। ठीक है, आप यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू लिया करें, लेकिन आपने करना लेक्चर ही है। ठीक है, लेक्चर का अंदाज देना लेक्चर ही है वहाँ पे, तो लेक्चर का अंदाज अपनाएं, जो शीला अंदाज बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ना ऐसा हो कि आप बिल्कुल ढीले डाले से हैं और सुस्त हैं, लेथार्जिक हैं, ऐसा अंदाज भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल तरीके से जिस तरह एक प्रोफेसर जो है लेक्चर देते हैं कॉलेज के अंदर, तो आपको ऐसे ही लेक्चर देना चाहिए, लेकिन मुख्तसर लेक्चर देना है। और लेक्चर में आपने उस टॉपिक की डिफिनेशन में नहीं चले जाना, उसकी हिस्ट्री में नहीं चले जाना, सारा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ठीक है, जिस तरह मसला कश्मीर आ जाए तो मसला कश्मीर की हिस्ट्री सारों को पता है, तो आपने बजाय उसकी हिस्ट्री बयान करने के आपको चाहिए कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, मसला कश्मीर का हल बताना है कि कैसे ये मसला कश्मीर हल हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स की वीडियो जो उन्होंने हमें शेयर किए हैं और बहुत अच्छे अंदाज से अपने ख्यालात का इज़हार किया है। इन तमाम वीडियोस को देखिए, इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम ग्रुप्स में, ताकि हमारे स्टूडेंट्स की सबकी हौसला अफजाई हो सके। सर जी अस्सलाम वालेकुम सर जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नजीबुर रहमान है, मेरा वालिद का नाम हफीज़ुर रहमान है। मैं तेमरगरा दिल्लोर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एयरफोर्स ज्वाइन करता हूँ। आपकी एकेडमी से आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर एकेडमी खोल जाए तो फिर मुझसे राबिता करें कि मैं एकेडमी के लिए आऊँ और एयरफोर्स ज्वाइन करता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है और ये हमारा इलाक़ा है। मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। जिस तरह सभी दोस्तों को मालूम है कि PMA 146 की प्रिपरेशन चल रही है, तो उसी सिलसिले में कुछ बात करना चाहता था। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब ओपन कर लिए और उधर के 4 चैनल पर विज़िट कर दिया। उसमें बहुत सी अच्छी वीडियोज़ हैं PMA 146 की इनिशियल के लिए, और SSB में उधर लेक्चर हैं सर इमरान के। तो मैं सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इनिशियल टेस्ट में कामयाब होना चाहते हैं तो आप सर इमरान के यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको सर इमरान से मिल जाएंगे। क्योंकि मुझे तो सर इमरान ने कल ही मैंने उससे बात कर ली और आज मुझे नोट्स मिल गए, तो मैं तो उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो मेरी सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सर इमरान के नोट्स ले लें। और आखिर में मैं सभी दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप सही नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं तो सर इमरान के नोट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आप वही नोट्स ले लें। Assalamu alaikum gentlemen, my name is Sidar Shahid and today my topic is hard work या smart work. So basically what is the difference between the hard work and smart work? जो इनके बिटवीन का डिफरेंस है वो है स्ट्रेटजी का, आपकी प्लानिंग एबिलिटी का। जिस काम को एक स्ट्रेटजी के तहत एक प्लान बना कर किया जाए तो वो काम बजाय हार्ड वर्क के बहुत आपको एक तो टाइम भी वो कम आपका लेगा एंड देन आपको उसमें लाजमी कामयाबी अता होगी। हार्ड वर्क जो है वो हार्ड वर्क करने वाला बेशक सक्सेसफुल तो होता है कभी ना कभी, अगर एक बार ना हुआ तो दूसरी बार होगा, सेकंड टाइम होगा, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करने वाला होगा वो ज़रूर कामयाबी हासिल करता है। क्योंकि स्मार्ट वर्क जो है वो एक कम टाइम के तहत आप उसे कंप्लीट करते हैं। उसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वुड कटर था जो कि बहुत हार्ड वर्कर था, बहुत हार्ड वर्क करने वाला था, और अपने उसको जो पैशन था उसका पैशन भी था कि वुड कटिंग करना। तो उसे एक अच्छी सी जॉब मिली एक फैक्ट्री में जहाँ वो रोज़ के ट्रीज़ काट के लाता था। तो फर्स्ट डे जब उसने 18 ट्रीज़ कट किए तो उसका जो बॉस था उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा और उसके बॉस ने उसे सही अप्रिशिएट किया और मोटिवेशन दी। तो उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो और मजबूत हुई, और उसने सेकंड डे जब वो ट्रीज़ कट करने गया तो उसने 18 नहीं बल्कि 15 किए। हालांकि उसकी मोटिवेशन और बढ़ी हुई थी, उसने और हार्ड वर्क किया, लेकिन वो उतने ट्रीज़ नहीं कट कर सका। इसी तरह डे बाय डे उसकी जो ट्रीज़ कटिंग थी वो कम होती गई। तो वो परेशान होकर अपने बॉस के पास आया, कहता है कि मैं तो इतनी एफर्ट के साथ कट करता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मेरा काम जो है, मेरी स्ट्रेंथ पावर है वो कम होती जा रही। तो उसके बॉस ने उससे सवाल किया कि आपने लास्ट टाइम अपनी एक्स को, अपनी जो आपकी कुल्हाड़ी है उसको आपने कब तेज़ किया था? तो उसने कहा कि मुझे तो इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं इसको तेज़ करूं, मैं तो अपनी ट्रीज़ कट करने में मसरूफ़ होता हूं। तो वो कहता है दैट्स इट, इट्स योर वीक पॉइंट कि आपने हार्ड वर्क तो किया लेकिन आपने अपनी
इस कुल्हाड़ी को तेज़ नहीं किया। अगर आप इसे तेज़ करते, आप स्मार्ट वर्क करते, तो आपका ये टाइम भी कम लेती, वक्त भी कम लेती, आपका एफ़र्ट भी कम लगती, और आप जो है एक अच्छे से कम वक्त में ज़्यादा ट्रीज कट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी का डिफरेंस है आपकी कि आप की प्लानिंग एबिलिटी का। जो काम किसी प्लान के तहत किया जाए उसमें आपको कम वक्त में ज़्यादा कामयाबी हासिल होती है। तो बी स्मार्टर इन योर वर्क, बिकॉज स्मार्ट वर्क करने वाला ही हार्ड वर्कर से ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। थैंक यू सो मच। My name is Tasawwur Sen, son of Umar Ramadan. I belong to District Kasur तहसील दुनिया। सबसे पहले मैं अपने रिस्पेक्टेड टीचर सैयद साहब इमरान शाह और अपने दूसरे दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ। मेरा आज का मौजू है स्मार्ट वर्क बेहतर है कि हार्ड वर्क। मेरे ख्याल में हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क से बेहतर है। स्मार्ट वर्क आपको वक्ती तौर पे तो कामयाबी दिला सकता है, लेकिन अगर आपका ज़िंदगी में कोई बड़ा गोल हो, कोई ज़िंदगी में कुछ करने का मकसद हो, तो हार्ड वर्किंग के बगैर आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। हम अभी जितने भी हिस्ट्री में खोल के देख लें और अभी जो जो मौजूदा है, जितने भी बड़े नाम हैं दुनिया में, उन्होंने हार्ड वर्किंग का जो फार्मूला था, हार्ड वर्किंग को ही उन्होंने तस्लीम किया, ना कि स्मार्ट वर्किंग को। जैसे हिस्ट्री में थॉमस एडिसन, जो कि एक मशहूर साइंटिस्ट था, जिसने बल्ब के एक्सपेरिमेंट में 9,999 जो थे तजर्बात किए, लेकिन उसमें नाकाम हुआ, और आखिरी 10,000वां उसने तजर्बा किया तो उसमें कामयाब हुआ। किसी ने उससे पूछा कि तुम 9,999 मरतबा फेल हुए हो। उसने कहा मैं 9,999 मरतबा फेल नहीं हुआ, मैंने 9,999 मरतबा ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिससे बल्ब बन ही नहीं सकता था। और वो कहता था कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि हार्ड वर्किंग के साथ अपनी जो भी अपना ज़िंदगी का गोल है, जो भी है, हम उसको अचीव करें। और हमारा जो भी इस्लामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकरीबन 20 साल लगे, उसके बाद कुरान मजीद को भी यानी कि 23 साल लगे, यानी कि कुछ भी चीज़ें जो भी हैं, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस के साथ आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। एक हार्ड वर्कर तो ज़िंदगी में कभी भी जो है ना वो नाकाम नहीं हो सकता, क्योंकि उसे मेहनत की उसके आदत होती है। कुछ भी जो भी है वो उसको मेहनत की आदत होती है। लेकिन जो एक स्मार्ट वर्क होता है वो अपनी ज़िंदगी में जो है अपने मकसद में फेल हो सकता है, लेकिन एक हार्ड वर्कर नहीं हो सकता। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से मेरे टीचर सर इमरान और मेरे देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशान अली और मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर नवाबशाह से है। दोस्तों, आज के टॉपिक का जो उन्वान है, हार्ड वर्क ज़रूरी है या स्मार्ट वर्क, यानी मेहनत करने के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है या स्मार्ट वर्क। मैं समझता हूँ कि दोनों हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क होना बहुत ज़रूरी है। यानी जब आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क का मतलब आप सख्त जद्दोजहद यानी मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं, अपने स्मार्ट वर्क का बात यानी आप उस चीज़ के ऊपर कमांड हासिल कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं उस काम के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क होना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे मेहनत किसी भी काम के अंदर हो, अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर किसी भी जगह, तो आप अपनी मेहनत को जद्दोजहद को जारी रखें। बेशक अल्लाह तबारक व तआला किसी की मेहनत को ज़ाया दोस्तों नहीं करता। तो दोस्तों, जब हम अपने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को भी जारी रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हर कोई भी फील्ड हो, यानी वो कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं या आप अपने लाइफ के अंदर कामयाबी चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और हम देखें दुनिया के अंदर जितने भी बड़े ये फेमस जो लोग होते हैं, इन्होंने यार वाकई अपनी लाइफ के अंदर ज़िंदगी के अंदर मेहनत की है, हार्ड वर्क, इन्होंने बड़ा हार्ड वर्क करा। हार्ड वर्क के साथ ये लोग स्मार्ट वर्क करते थे उस फील्ड के अंदर। तो बेशक आज उनका नाम है ज़िंदगी के अंदर। और मेरे जितने भी दोस्त कि वो चाहते हैं कि भाई हम अपने गोल को अचीव करें, तो हार्ड वर्क करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मिलेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, आप अपनी फील्ड के अंदर हार्ड वर्क को जारी रखें। आप इस तरह मेहनत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब ज़रूरी मिलेगी। देखो, वर्क कोई भी हो, आप कहीं पर भी मतलब कि कोई भी काम हो, तो
हार्ड वर्क के साथ मैं समझता हूँ कि स्मार्ट वर्क होना बहुत 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 ज़रूरी है, होना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों, दोनों ज़रूरी है, लेकिन हार्ड के साथ स्मार्ट वर्क। और इसी बात से अपने टॉपिक का अख्ताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जेंटलमैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़ियाद अली ख़ान फ्रॉम मर्दान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। पहले हमें यह देखना होगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के दरमियान फ़र्क क्या है। फ़र्क मैं यही कहूँगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हार्ड वर्क का मतलब है कि किसी काम को करने के लिए आपको बहुत सारा एफ़र्ट और बहुत सारा टाइम दरकार हो, लेकिन उसके बरक्स स्मार्ट वर्क का मतलब यह है कि थोड़े से टाइम में और थोड़ा सा एफ़र्ट लगाकर आप वही काम कर सकते हैं जो आप हार्ड वर्क करके करना चाहते थे। मिसाल मैं आपको एक सिंपल सा दूंगा इसका, कि हम लोग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हर स्टूडेंट को अपने टीचर का पता होता है कि वो टीचर पेपर कहाँ से बना के लाएगा। अब एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट दिन रात यही सोचेगा कि मैंने फ़र्स्ट आना है या ग्रेड्स अच्छे लेने हैं, तो मैं किताब को सिरे से शुरू करके आखिर तक पढ़ूंगा और इससे लाजमन उससे ही पेपर बनेगा या सर क्वेश्चंस लाएंगे। लेकिन स्मार्ट जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा अच्छे ग्रेड्स ले लेता है, वो हमेशा वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट से ऊपर चला जाता है। वजह उसकी ये है कि स्मार्ट वर्किंग जो स्टूडेंट होता है उसे स्ट्रेटजी का पता होता है कि इस टीचर की स्ट्रेटजी क्या है, ये टीचर कौन से टॉपिक्स पे फोकस ज़्यादा करता है। अब एक स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट जो होता है वो स्ट्रेटजी और एवेल्यूएशन पे ज़्यादा फोकस करता है। एवेल्यूएशन से मेरा मतलब है टाइम एवेल्यूएशन, कि मैंने सुबह उठ के फ्रेश होके चाय पी के स्टडी बेड पर बैठ जाना है और 2 या 3 घंटे में नॉन स्टॉप स्टडी करूँगा। फिर उठ के थोड़ा बहुत खेल कूद में टाइम गुजार लूँगा, नमाज़ पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं बैठ जाऊँगा। तो उससे उस स्ट्रेटजी की मुराद ये है कि उससे वो स्टूडेंट ज़हनी तौर पे थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाता है और फिर वो जो सबक दोबारा पढ़ता है तो वो नॉलेज वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बरक्स एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो होगा वो सुबह बैठ के वो शाम को बुक से उठेगा और उसने वो स्टडी तकरीबन मुकम्मल की भी होगी, लेकिन वो बार बार उसे भूल रहा होगा। एक और मिसाल मैं आपको दूंगा। एक लड़का था अमेरिका में, एलेक्स। वो जब स्कूल में एडमिशन कर रहा था तो उसके पास पैसे बहुत कम थे या उसके पास पैसे थे ही नहीं। तो वो सोच रहा था कि मैं अगर किसी से कर्ज़ लूँगा तो लाजमन वो फिर मुझे उसे सूद समेत वापस करना पड़ेगा। तो उसने एक आइडिया आ गया। आइडिया कुछ यूँ था कि उसने एक वेबसाइट बना ली 1000 × 1000 पिक्सल्स, और उसने वो हर पिक्सल को $10 में बेचना शुरू कर दिया। अब हार्ड वर्क का तकाजा यह था कि वो सुबह जाता और रात को मेहनत मजदूरी करके आता, तो उससे शुरू कर दिया। अब हार्ड वर्क का तकाजा यह था कि वो सुबह जाता और रात को मेहनत मजदूरी करके आता, तो उससे $4-5 मिल जाते थे। लेकिन उसने पहले वो सोचा। और स्मार्ट वर्क का तकाजा भी यही है कि आप एक चीज़ को देख के 10-15 मिनट या कम से कम 2-3 मिनट उसका जायज़ा ले और एक प्लान बनाए दिमाग में कि मुझे आगे चलकर करना क्या होगा। तो उस एक वेबसाइट से उस स्टूडेंट ने 180 डेज़ में पाकिस्तानी तकरीबन 14 करोड़ रुपए कमाए। अब सोचने की बात यह है कि अगर ये हार्ड वर्क करता तो क्या ये 14 करोड़ रुपए बना लेता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही स्मार्ट वर्क उसने किया। और स्मार्ट वर्क का तकाजा मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि 2-3 मिनट एक चीज़ को आप देख लें, फिर आप प्लान बनाएं। एक हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो स्ट्रेटजी का है और टाइम एवेल्यूएशन का है। अगर एक स्टूडेंट का या अगर एक ऑफिसर का इस 2 चीज़ों पे नज़र रहेगा तो बिल्कुल वो हार्ड वर्क उसे करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्मार्ट वर्क के बदौलत ही वो हार्ड वर्किंग जो स्टूडेंट है या ऑफिसर है या जो भी है वो उससे ऊपर जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। In the great name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent, my venerable Sir Imran, dear friends, Assalamu alaikum. It is Ubaidullah Sadiq Lagari from Derki district, Godki, Sindh. Today I am going to discuss our topic, that is कि smart work बेहतर है या hard work. In my view, smart work is better than hard work because कि स्मार्ट वर्क इज़ लाइक अ स्मार्ट पर्सन। जब आप स्मार्ट वर्क करते हो किसी चीज़ के ऊपर, सपोज़ कि आप स्टडी करते हो और उसके ऊपर स्मार्ट वर्क करते हो, तो आपको जो वो स्टडी है वो आपको 1 मरतबा 2 मरतबा पढ़ने से आपको जहन नशीन और फॉरएवर के लिए रिमेंबर हो जाती है। वाइल जबकि हार्ड वर्क की तरफ हम आते हैं तो हार्ड वर्क मेरी नज़र में इज़ नॉट बेटर देन स्मार्ट वर्क।
हाउ कि जब हम हार्ड वर्क तब करते हैं, जब कुछ बच्चे हार्ड वर्क तब करते हैं जब एग्जामिनेशन नज़दीक आ जाते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हम एक ही दिन में जो है वो सारी बुक्स पढ़नी है। नहीं, एक ही दिन में सारी बुक्स नहीं पढ़ी जा सकती। आप पढ़ भी जा सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो, मगर वो आपको जो है वो रिमेंबर नहीं रहेगी। आपको कुछ ही मिनटों में पेपर के दौरान आपको जो है वो रिमेंबर नहीं रहेगी, आप भूल जाओगे उस चीज़ को। इसलिए कि स्मार्ट वर्क आप इनिशियली करते आओ, स्मार्ट वर्क इंशाल्लाह जब आप पेपर्स में बैठोगे तो आपको कोई मुश्किलात नहीं होगी। आप किसी काम के लिए जाओगे तो आपको कोई मुश्किलात नहीं होगी, क्योंकि आपने स्मार्ट वर्क किया है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना और उसे ज़हन नशीन करना। जो चीज़ आप पढ़ोगे स्मार्ट वर्क के अंदर वो आपको रिमेंबर हो जाएगी फॉर एवर के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और मैं खानेवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। तो पहले मैं हार्ड वर्क को डिस्कस करना चाहूँगा। हार्ड वर्क ये होता है कि हम अपने किसी मुश्किल को निपटाने के लिए या किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करें। अब मेहनत किस तरह करें, जिसमें कोई स्ट्रेटजी ना हो, ना कोई प्लानिंग हो, ना कोई मैनेजमेंट हो। मतलब कि बस मेहनत किए जा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, इसे कहते हैं हम हार्ड वर्क। दूसरी तरफ स्मार्ट वर्क ये है कि हम अपने मकसद को हासिल करने के लिए या फिर किसी मुश्किल को निपटाने के लिए पहले एक स्ट्रेटजी बनाएं, उसमें मैनेजमेंट करें और प्लानिंग के साथ उसे करें, तो इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। ये हरगिज़ गलत है कि एक इंसान अपने ज़िंदगी के पहले स्टेप पर ही स्मार्ट वर्क से काम ले और अपने मकसद को हासिल कर ले। स्मार्ट वर्क करने से पहले बंदे को हार्ड वर्क लाजमी करना होता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि स्मार्ट वर्क तब भी हो सकती है जब उस काम में कोई प्लानिंग हो, मैनेजमेंट हो, कोई स्ट्रेटजी हो। अगर बंदा उस प्लानिंग, स्ट्रेटजी या मैनेजमेंट में दिन रात एक करे, इसमें मेहनत करे, हार्ड वर्क करे, तो फिर वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकता है, अपने मकसद को अचीव कर सकता है। तो पहला स्टेप हार्ड वर्क इसमें प्लानिंग, स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट। इसके बाद जो हमने प्लानिंग की है, अपने मकसद को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी की है, इस पर हार्ड वर्क किया है, इसको फिर हमने स्मार्ट वर्क में तब्दील कर देना है। इस तरह हम अपने मकसद को बआसानी अचीव कर लेंगे और हमें कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। अगर हम इस चीज़ को अपना लें कि किसी भी काम शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग करें, उसकी स्ट्रेटजी बनाएं और उसमें मेहनत करें, तो ही स्मार्ट वर्क काम करेगा, वरना नहीं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कासिफ जतोई खैरकोट डिस्ट्रिक्ट के छोटे से शहर रसूलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज का जो टॉपिक है स्मार्ट वर्क बेहतर है या हार्ड वर्क। दुनिया में काम करने के दो बुनियादी तरीके हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। मैं जो तरजीह देता हूँ स्मार्ट वर्क को, क्योंकि स्मार्ट वर्क एक ऐसा वर्क है जिसके ज़रिए हम बहुत से काम एक साथ कर सकते हैं बिना डिफ़िकल्टीज़ और बर्डन के। हम देखें आज के दौर में दुनिया कितनी तरक्की कर गई है सिर्फ वो स्मार्ट वर्क की वजह से। जैसे एग्रीकल्चर में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो सिर्फ वो स्मार्ट वर्क की वजह से। हम देखेंगे कि पिछले दौर में जो बहुत मेहनती थे, मेहनत करते थे, पर उनको फ़ायदा कम मिलता था। वजह सिर्फ यही थी कि तब स्मार्ट वर्क नहीं था। हम आज देखें तो स्मार्ट वर्क की वजह से हम बहुत से काम करते हैं और आज हम देखें कि दुनिया कितनी तरक्की कर गई है। हम दुनिया में किसी भी कहीं भी कोने में हम ट्रैवल कर सकते हैं और अपना मैसेज ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क ऐसा है कि अगर हम स्मार्ट वर्क में आ जाएगा तो हम हार्ड वर्क के ज़रिए अपने बहुत से काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी चंद पॉइंट आपको समझ में आए होंगी। अल्लाह हाफिज़। I am Musafiddin Mushtaq Ahmed Kalwar, District Godki Mirpur Matara. Today my topic of speech is smart work is better or targeted work. Without doing hard work we can't achieve anything. It is main thing that will change your life, that brings your dreams in reality. It is thing that change your luck in your life. Those who are successful in life because of hard work. It is thing that get more efforts and time to achieve anything. Without hard work, smart work is useless.
Smart work is brother of hard work, though both brother have different rules. Whereas smart work need experience, knowledge, and plan. Smart work is a more important thing because it gets shortcut ways. By these shortcut ways, we will save time, shortcut, and stress. Smart worker always use of mind. By this way, he will get efforts, achieve more, and smart work is thing that will help you to achieve easily anything. We should do smart work because smart work has more benefits rather than hard work. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हसन एंड आई बिलोंग टू टांका। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं दरूद शरीफ पेश करना चाहूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमें स्मार्ट वर्क बेहतर है या हार्ड वर्क। तो स्टूडेंट्स, मेरे माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो मेरा माइंड जिस हद तक काम करता है तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान हार्ड वर्क नहीं करता तो वो किसी मकसद तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो सकता। कोई मकसद के लिए तक पहुँचने के लिए इंसान को सख्त मेहनत करना ज़रूरी होता है। अगर वो स्मार्ट वर्क करता है यानी कि आराम आराम से काम करता है तो वो अपने मकसद तक पहुंच जाता है, लेकिन उस तरह नहीं पहुंच सकता जिस तरह जो इंसान एक हार्ड वर्क करके पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी 1:46 PM में जो जिसकी रजिस्ट्रेशन जारी है तो उसके जो अभी टेस्ट के दिन हैं तो वो करीब हैं। तो जो बच्चा या जो कैंडिडेट जो तैयारी कर रहा है PMA के लिए तो वो हार्ड वर्क आजकल के दिन में नहीं करता, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो इनिशियल या इंटेलिजेंस इनिशियल या वो फिर इंटरव्यू तक वो पहुंच सके, और वो पहला टेस्ट भी उसका पास करना मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स, मेरे दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा दिमाग जिस हद तक काम करता है तो कि हमें बहुत सख्त मेहनत करनी चाहिए किसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स। अपनी दुआओं में याद रखें, और हर दुआ में जो स्टूडेंट मुझे सुन सकता है तो वो मुझे भी और मेरे मोहतरम टीचर जनाब सर इमरान को हर दुआ में याद रखें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम इस हद तक पहुँचे हुए हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सर इमरान के लिए स्पेशल दुआ करें, मैं भी करता हूँ और मेरे लिए भी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़ और हार्ड वर्क ज़रूर। Good morning, gentlemen. Assalamu alaikum. My topic is that hard work is better or smart work. So first of all, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो hard work है वो बेहतर है अगर उसका कंपैरिजन किया जाए स्मार्ट वर्क के साथ, क्योंकि अगर इसे हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुनिया में कामयाब लोगों की हिस्ट्री पढ़ने से मालूम होता है कि वो हार्ड वर्कर थे। मेरे ख्याल से अगर कोई शख्स स्मार्ट वर्क कर रहा होगा तो ये उसकी शॉर्टकट होगी कि वो अपना स्मार्ट वर्क से अपना काम वो तो कामयाब हो जाएगा व्यक्ति, लेकिन उस तरह नहीं होगा। और दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन अगर चीज़ देखी जाए, कुरान मजीद की आयत देखी जाए तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है, और सही जो है ये एक्चुअली हार्ड वर्क है। सो मैं इसी को प्रेफर करूँगा कि हार्ड वर्क इज़ बेटर दैन स्मार्ट वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क से कभी इतना किसी को फ़ायदा नहीं। और कुदरत का ये कानून है कि नेचर का कानून ये है कि जो शख्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होता है उसके अंदर नेचर उसके अंदर स्मार्ट वर्क वाले जितने भी टिप्स होती हैं, जितने भी काम होते हैं वो डाल देती है। सो हार्ड वर्क इज़ मोस्ट एंड फर्स्टली बेटर दैन स्मार्ट वर्क। मैं क्योंकि हार्ड वर्क भी प्रेफर करूँगा और मैं साथ में उसके बाद स्मार्ट वर्क रखूँगा। थैंक यू सो मच। हेलो जेंटलमैन, माय नेम इज़ मोहम्मद सुफियान, आई एम फ्रॉम रावलपिंडी। आज का टॉपिक ये है कि स्मार्ट वर्क ठीक है या हार्ड वर्क। तो मैं ये मानता हूँ कि हार्ड वर्किंग से आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो, क्योंकि आप जब हार्ड वर्क करते हो अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर, मेहनत करते हो अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो आप। इसीलिए मैं तो हार्ड वर्क को वो तरजीह देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम अब्दुल मन्नान फ्रॉम लाड़काना सिटी। जैसे कि आज हमें सर ने टॉपिक दिया है कि स्मार्ट वर्क बेहतर है या हार्ड वर्क। देखें, मेरा ख्याल ये है कि स्मार्ट वर्क बेहतर है, क्योंकि जो भी आदमी स्मार्ट वर्क करता है उसका वहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो है ही बंदा स्मार्ट। अगर वो जो हार्ड वर्क करता है, इसका मिसाल आपके सामने ही होगा। अब आते हैं
हार्ड वर्क पे। भाई देखें आजकल के मज़दूर भाई वो हार्ड वर्क करते हैं। बिल गेट्स का एक कॉल है कि अगर आप गरीब के घर में पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, अगर आप मरते भी उसी गरीब के घर में हो तो ये आपकी गलती है। तो जो गरीब आदमी है वो सारा दिन मजदूरी करता है, हार्ड वर्क करता है, मगर लास्ट में मिलता क्या है उसको 500 रुपये। देखें कि एक स्मार्ट आदमी है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है, बिज़नेस स्टार्ट करने में से उसे ऐसे मतलब कि जो मिल जाते हैं कि वो हार्ड वर्क नहीं करता, स्मार्ट वर्क में ही वो गरीब से ज़्यादा पैसे कमा लेता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हार्ड वर्क है उससे बेहतर स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क जो भी है वो बेहतर है। वसलाम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ फसी इमरान एंड आई एम फ्रॉम सरगोदा। आज का टॉपिक हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। अगर हम हार्ड वर्क को प्रोसीड करें तो उसमें हमारी एफर्ट भी ज़्यादा कंज्यूम होती है और हमारा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन अगर हम स्मार्ट वर्क को प्रोसीड करें तो उसमें हमारा टाइम और एफर्ट दोनों कम कंज्यूम होंगे और जो अचीव्ड वर्क है वो हमें वही मिलेगा जो हम हार्ड वर्क से भी अचीव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो फ़ायदा स्मार्ट वर्क से ज़्यादा होता है बनिस्बत इसके कि हम हार्ड वर्क को प्रोसीड करें। अगर हम हार्ड वर्क को प्रोसीड करेंगे तो उसमें हमारी जो नॉलेज है उस पर बेस करता है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर बेस करता है, और इसके साथ साथ स्मार्टनेस में स्मार्ट वर्क में हमारी जो टेक्निक है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो बेस करता है कि वो कितना अच्छा है या चीज़ों पर हमारी ग्रिप कितनी है किसी भी फील्ड में किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए। अगर हम एक मिसाल से वादे करें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को, लेट्स सपोज हमने कोई नेल कोई कील पेनिट्रेट करना है किसी वुड में या लकड़ी में। अगर हम हाथ से करते रहेंगे या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से करते रहेंगे कि जिसमें इतनी पावर नहीं है कि वो उसे 1-2 टर्न में पेनिट्रेट कर दे, तो हम हार्ड वर्क करेंगे। क्या है कि हमारा जो वक्त है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा और हमारी जो एफर्ट है वो भी ज़्यादा कंज्यूम होगी उस कील को पेनिट्रेट करने के लिए। लेकिन अगर हम एक हैमर का इस्तेमाल करें, एक टूल का इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होगा कि 1 से 2 टर्न में वो जो कील है वो पेनिट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क से हम यहाँ पे मज़ीद वादे कैसे कर सकते हैं कि हम एक स्पेसिफिक टूल को यूटिलाइज करके उससे काम ले रहे हैं और अपना जो एक वक्त है वो भी बचा रहे हैं और अपनी जो एफर्ट है वो भी बचा रहे हैं। तो हार्ड वर्क में हमें ट्रेडिशनल वे यूज़ करनी पड़ती है, उसमें हमें कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है, उसमें हमारी एफर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। स्मार्ट वर्क में हम स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं और टूल्स को यूटिलाइज़ करके, रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके, अपनी मैनेजिंग एबिलिटी दिखा के हम स्मार्ट वर्क करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग आज हम अपनी दुनिया में देखते हैं उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं बहुत सारे दीगर डिग्री होल्डर से अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, उनकी इनकम बहुत अच्छी है। क्यों है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में स्मार्ट वर्क करते हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में एरियाज़ में स्किल होती है उनकी और वो उसी को कंटिन्यू रखते हैं, वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। बनिस्बत इसके कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास डिग्रियां होती हैं लेकिन क्या है कि वो फिर भी जॉबलेस और अनएम्प्लॉयमेंट के जो मसाइल हैं वो उनको दरपेश रहते हैं। क्यों रहते हैं कि कुछ चीज़ें वो करते हैं और जो ज़रूरी कुछ दीगर चीज़ें होती हैं वो नहीं कर पाते, जिनमें बहुत सारी मैनेजिंग एबिलिटी और आपकी जो यूटिलाइज चीज़ों को करने की है एबिलिटी वो उनमें नहीं होती, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं और स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते। तो स्मार्ट वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। स्मार्ट वर्क में हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारा जो प्लान है और फिर उसके बाद जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा नाम अली हसन है और मैं वज़ीराबाद से हूँ। आज का जो लेक्चर है इसका मौजू है स्मार्ट वर्क बेहतर है या हार्ड वर्क। सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये स्मार्ट वर्क क्या है और हार्ड वर्क क्या है और ये किस लिए ज़रूरी है, ये किस चीज़ में काम आते हैं। सबसे पहले देखते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को में कामयाबी हासिल करने के लिए उसमें कितनी लगन होती है, कितनी जद्दोजहद होती है आपकी, कितना आप उसके लिए काम करते हैं, ये होता है आपका हार्ड वर्क। इसमें दोनों आ जाते हैं, इसमें दिमागी भी आ जाता है, जिस्मानी भी आ जाता है। दूसरा आता है आपका स्मार्ट वर्क जो कि बिल्कुल जिस्मानी से ज़्यादा वो आपके दिमागी कामों से मुंसलिक है, यानी कि आप उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या आप प्लानिंग करते हैं उस काम में कामयाबी हासिल करने के लिए। देखिए मैं इसकी कुछ मिसालें दूंगा जिसकी वजह से हम ये क्लियर कर लेंगे अपने जहन के अंदर कि दरअसल स्मार्ट वर्क बेहतर है या हार्ड वर्क। तो एक मैं बात ही शुरूंगा। एक आदमी था, वो गाँव से गया शहर में ताकि वो आरी खरीद सके। वो सबसे अच्छे स्टोर के अंदर गया, वहां जाकर उसने दुकानदार को कहा कि मुझे सबसे अच्छी आरी दो, जो कि पैसों की फिक्र ना करो, मुझे एक अच्छी आरी ला के दे दो।
उस दुकानदार ने ऐसा ही किया, वो अपने स्टोर रूम में गया, वहाँ से उसने एक बहुत ही अच्छी आरी लाई और लाकर उसे दी और उसको ये कहा कि ये आरी आपका 1 महीने का काम 1 दिन में करेगी, अगर ना किया तो ये आरी वापस दे जाना और अपने पैसे ले जाना। अब वो बहुत खुश हुआ, वो उसने लकड़हारे ने उससे आरी ली और अपने गांव चला गया। 1 महीने के बाद वो लकड़हारा जब वापस उसके पास गया तो बहुत ही वो हैरान था, परेशान था और उसके अंदर एक गुस्सा था। उसने जाकर उसको बोला कि तुमने क्या चीज़ मुझे दे दी है, इसकी वजह से तुमने कहा था कि मेरा महीनों का काम 1 दिन में होगा, बल्कि इसने मेरा महीनों का काम भी सही तरह से 1 महीने के अंदर नहीं किया। तो वो दुकानदार काफ़ी परेशान हुआ, उसने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो मुझे दिखाया, मैं ज़रा चेक करूँ कि ये हमारी मार्केट की सबसे अच्छी आरी है, तो इसने आपका काम क्यों नहीं किया। उसने जब देखा, उसने आरी ली और उसको चला दिया, उसके अंदर बटन था, उसको दबा दिया। जो ही उसने बटन दबाया तो उसके अंदर से आवाज़ आने लगी और उसके जो दंतरे थे वो चलने लग पड़े। तो उस लकड़हारे ने देखा, वो काफ़ी परेशान हुआ, उसने कहा ये क्या चीज़ है। उसको पता ही नहीं था कि ये कोई इलेक्ट्रिक आ रही है, ये इलेक्ट्रिक कुल्हाड़ी है, ये इलेक्ट्रिक आ रही है, ये इस तरह काम करती है। वो तो उससे नॉर्मली इसके जो काम थे वैसे उसे करता रहा। तो ये बात है, अगर वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेता इसके अंदर तो उसको समझ आ जानी थी कि हार्डवर्क तो देखिए उसे करना ही करना था। हार्डवर्क अगर उसने नॉर्मल आरी से करना था तो उसको ज़्यादा टाइम लगना था, ज़्यादा मेहनत लगनी थी। हार्डवर्क इसमें भी इसका लगेगा लेकिन निस्बतन कम लगेगा, और जो इलेक्ट्रिक आ रही है उसकी मदद से वो जल्द से जल्द अपने पेड़ काट लेगा। तो इस तरह हम देखेंगे तो आखिर में मैं ये कंक्लूड करूँगा कि कामयाबी के लिए हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत होती है। अगर दोनों हम साथ लेके चलें तो फिर हम कामयाब होंगे। ये नहीं कि हम अकेला हार्डवर्क करें और स्मार्ट वर्क ना करें। अब देखें, हमने यहाँ कहीं से जाना है तो हम बजाय कि हम रिवायती रास्ते से जाएं जहाँ से दूसरे लोग जाते हैं, हम अपना गूगल मैप निकालें और उसमें देखें कि कौन सा रास्ता क्लियर है, किस में ट्रैफिक है ज़्यादा, वो हम देख लें और उसके मुताबिक हम फिर अपना रूट सेट करें और दूसरों से जल्दी पहुँच जाए और सेफली पहुँच जाएँ। तो एंड ऑफ द डे हम कहते हैं कि दो जीत के लिए दोनों स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क ज़रूरी हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर की पीके से हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप ये नोट्स देख रहे हैं सर इमरान के हैं और कल ही मैंने उससे बात की और आज मुझे ये नोट्स मिले हैं, तो मैं सर इमरान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट दिखाता हूँ। ये तो बहुत अच्छे नोट्स हैं। ये वर्बल हैं इसमें और नॉन वर्बल भी हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं। मेरी सभी दोस्तों से गुजारिश है कि सर इमरान के नोट्स ले लें क्योंकि इससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है इंशाअल्लाह, और मैं भी इससे प्रिपरेशन करूँगा और आर्मी में जाऊँगा इंशाअल्लाह। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये वर्बल हैं और इसमें एकेडमिक पोर्शन भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, ये एकेडमिक पोर्शन भी बहुत अच्छा है। 86 तकरीबन 86 प्रैक्टिस टेस्ट हैं। तो मेरी सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी ये नोट्स ले लें क्योंकि सर इमरान के नोट्स बहुत अच्छे हैं और उधर उसका K4 चैनल भी है, वह भी विज़िट करें। सर इमरान का बहुत अच्छा चैनल है, उधर से भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो लोग तैयारी कर रहे हो PMA लॉन्ग कोर्स 146 की, तो मेरी सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप सर इमरान के नोट्स ले लें। और आखिर में मैं सर इमरान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। थैंक यू सो मच सर।